नाज़रीन, हनी ट्रैपिंग का एक और वाकया सामने आया है और अब इस तरह के मामलात आए रोज देखने में आ रहे हैं। कभी खलीलुर रहमान कमर हो गया, कभी कोई बिजनेसमैन हो गया, या कहीं कोई एलीट किस्म का लॉयर हो गया। तो अब ये मामलात हम आए रोज देख रहे हैं, मगर अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, तो शायद माशरे में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई है इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हुए, जिनमें के इंस्टाग्राम और टिकटॉक स्पेसिफिकली शामिल हैं। अब होता क्या है, खैर ये मामला ज्यादा हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि ये जो गैंग रन हो रहा है, ये गैंग 3 पुलिस वाले ऑपरेट कर रहे थे, जिनके साथ मिली भगत उन खवातीन की थी जो टिकटॉकर्स हैं और इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। अब ये टिकटॉक पर आने वाली आजकल की नौजवान लड़कियां, जिनके पास कम तालीम होती है और सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पर वो आगे आना चाहती हैं और ढेरों ढेर पैसे बनाना चाहती हैं, देखती हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन उनको अगर नहीं मिल रहा होता तो वो और जराए तलाश करती हैं। जब और ज़राए तलाश करने की कोशिश करती हैं, तो फिर उन्हें इस किस्म के नौसरबाज टकर जाते हैं, जिस तरह के ये 3 पुलिस एहलकार सामने आए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब होता क्या है कि 3 पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं इन खवातीन के साथ और ये करते हैं हनी ट्रैपिंग। अब हनी ट्रैपिंग की जद में अब जो लड़का आया है वो मॉडल टाउन का रिहायशी कामरान बताया जाता है। और कामरान के साथ होता क्या है, कामरान एक ऑनलाइन बिजनेस करता है और टिकटॉक पर उसको एक खातून अच्छी लग जाती है, उसकी वीडियोस देखता है, उसका दिल चाहता है कि इससे बात की जाए, बात करता है और बात हो जाती है, यहाँ तक कि बात बन जाती है, मुलाकात तय पा जाती है। और जब मुलाकात तय पाती है तो फिर होता क्या है, वही जो खलीलुर रहमान कमर के साथ हुआ था। मत भूलिएगा कि पिछले साल का ये वाकया है कि जब खलीलुर रहमान कमर को एक खातून अपने जाल में फंसाकर ये बताकर के हमारे पास की कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अपने पास मिलने के लिए बुलाती है, और फिर होता वो है जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने पहली मुलाकात में हमें नहीं बताया। यानी कि खुफिया कैमरास लगाकर जो भी इंटीमेट सीन वहां पर हुए, वो सब किया जाता है। लेकिन अब हुआ क्या, खलीलुर रहमान कमर साहब को तो लेसन मिल गया कि इस किस्म के फ्रॉड सीन माशरे में चल रहे हैं, और उसके बाद वो वकील को भी लेसन मिल गया कि भाई ये लूट मार का सीन हो रहा है। फिर एक होटल में भी ऐसा वाकया पेश आया था जहां उस खातून ने वो जो गाड़ी में जब उस बिजनेसमैन से मिली तो उसे कुछ खिला पिला दिया और उसके बाद उसको बरहना करके उसकी वीडियो भी बनाई और फिर उसके बाद उसे थ्रेट भी किया कि भाई मुझे हर कुछ अरसे के बाद पैसे दो ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। वही हुआ इस मॉडल टाउन के रिहायशी कामरान के साथ, जहां पुलिस वाले मिलकर ये गैंग ऑपरेट कर रहे थे। और होता क्या है, लड़की के साथ कामरान की मीटिंग तय पाती है, कामरान उससे मिलने के लिए जाता है और वहां पर अच्छे से मुलाकात हो जाती है, डिसाइड होता है कि वो एक क्वार्टर में जा रहे हैं। वहां क्वार्टर में जब वो पहुंचते हैं तो वो नहीं होता जो कामरान साहब ने सोचा होता वो है जो उस मास्टरमाइंड ने तय किया होता है, वो पुलिस वालों ने तय किया होता है। बुलाते हैं उसे क्वार्टर में, वो लोग क्वार्टर में पहुंच जाते हैं और वहां पर इंतजार में, उनकी ताक में वो 4 लोग बैठे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि ये बीवी आएगी और इसके साथ ये लड़का आएगा जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, अच्छे पैसे बना रहा है। जब वो वहां पहुंचता है तो फिर उसको मार पड़ती है। मारा किससे जाता है, गन्स के जो बट्स होते हैं उनसे, और उसके अलावा हाथों का आजादाना इस्तेमाल तो होता ही है। लेकिन इस मामले को ज्यादा लाइमलाइट इसलिए मिल गई क्योंकि इसको पुलिस वाले ऑपरेट कर रहे थे और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन पुलिस वालों के खिलाफ और उन लड़कियों के खिलाफ भी, क्योंकि ये हिरासत में हो गए हैं। पुलिस वालों को बरतरफ करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लेकिन अब जो तमाम लोग मुझे देख रहे हैं, इसमें उनके लिए सीखने को ये है कि इस किस्म की जो ग्लैमरस किस्म की खवातीन सामने आती हैं, कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो अगर ये यहाँ पर आपको देखने में अच्छी लग रही हैं तो आप ऐसा ना करें कि उनके साथ राब्ते में आए और वहां पर ये लूट मार का सेशन शुरू हो जाए और उसके बाद ना आप कहीं के रहें। अब कामरान को जो चीज थ्रेट कर रही है वो ये है कि वो जो कामरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरी फैमिली को ना बताया जाए और उसके मेरे करियर पर, मेरे बिजनेस पर मनफी असरात मुरतब होंगे। फिर उसके बाद तो सारा मामला इज्जत बचाने तक पर आ जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब इस किस्म की कोई गलती सरजद हो जाए। अब जो लोग देख रहे हैं उनको ये चाहिए कि ख्याल रखें और इस किस्म के जो फ्रॉडस्टर्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, इनसे किसी भी तौर पर इज्तनाब किया जाए ताकि आने वाले मसाइल से बचा जा सके और ना ही कोई इतनी आसानी से आपको लूट सके। और अगर हमारे मुहाफिज ही इस किस्म के काम कर रहे हैं तो मेरा सवाल इन हुकूमती इदारों से है कि क्या इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, क्या इनको कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाती? अगर की जाए तो फिर ये जो हमारे मुहाफिज हैं ये हमारे साथ इस तरह का काम ना करें।